सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टिक अपने हाथ में लिया हुआ है इसको कहा जाता है सेंगोल। और सबसे ज्यादा चर्चा कल इसी बात पर होती रही। सेंगोल तमिल भाषा में कहा जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है राजदंड या इंसाफ। इस राजदंड या इंसाफ को अगर आप नजदीक से तस्वीरों में देखना चाहेंगे तो यहां पे किसी अन्य भाषा में कुछ लिखा गया है। ठीक इसके ऊपर तिरंगे का चिन्ह बनाया गया है और सबसे ऊपर यहां आप देख सकते हैं कि नंदी की एक मूर्ति बैठाई गई है। और क्यों इस पर चर्चा होती रही? क्योंकि यह सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने उसको एक संग्रहालय में रखवाया था, जो इलाहाबाद आनंद भवन संग्रहालय है। आनंद भवन संग्रहालय वो संग्रहालय है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खानदान से संबंधित सारी चीजें आपको इस संग्रहालय में मिल जाएगी। और उसी संग्रहालय में ये स्टिक रखवाया गया था। यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। अब पता नहीं चल पा रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सुनहरी भेंट जो छड़ी है वो किसने दी है, किस बात के लिए दी है। और ऐसे ही जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक उसी संग्रहालय में ये इसी तरह से रखा गया था। इसके बारे में कोई खास जानकारी थी ही नहीं। लेकिन अचानक से खबर आई जब नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पता चला कि अब इसी छड़ी को नरेंद्र मोदी जी संग्रहालय में से निकलवा लिए। और निकलवाने के बाद पूरे संसद भवन में अपने हाथों में इन्होंने इसको रखा और रख के पूरे संसद भवन में घूमे। और जहां पे स्पीकर बैठते हैं उनके ठीक नजदीक इस छड़ी को स्थापित किया गया। अब हम जानना चाहेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो इसकी जो कहानी अभी तक से निकल के सामने आई है वो ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, जो कि यहां पे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज था और उसी के हाथ में हमारे देश की सत्ता थी, उसने पूछा कि अब हम अपने सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें। मतलब कि अभी तक से इस देश को हम लोग चलाते रहे, अब इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चलाएंगे, तो इसको कैसे सौंपा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से पूछा। यह है सी राजगोपालाचारी, उनसे पूछा कि इसका हस्तांतरण कैसे हो। सी राजगोपालाचारी ने कई सारे काव्यों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस राजदंड के बारे में बताया। वो राजदंड जो आप और आसान भाषा में समझने के लिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहले चोल राजाओं में, तमिल में चोल राजाओं में, चोल शासकों में ऐसा होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा को अपना सत्ता देता था तो ये राजदंड उसे भेंट स्वरूप देता था। इस तस्वीर के माध्यम से इस चीजों को आप समझ सकते हैं। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी कहानी के आधार पर एक सप्रेम भेंट दिया, जिसे कि आप सी राजगोपालाचारी के हाथ में देख सकते हैं। और उसे रातों रात, जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को आधी रात में, तो आधी रात में इसे सप्रेम भेंट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने संग्रहालय में रखवा दिया। इन सारी चीजों को आप अपने तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक से किसी भी पुस्तक में इस राजदंड के बारे में, इस सेंगोल के बारे में पढ़ने को क्यों नहीं मिला। आप मैट्रिक पास कर गए होंगे, इंटर पास कर गए होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, गारंटी है कि सेंगोल शब्द का नाम आपने पहली ही बार सुना होगा। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे छुपाते रहे? क्या चुपचाप इस देश को मूर्ख बनाया गया? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। जो कहानी सोशल मीडिया पे चल रही है, जो बातें बताई जा रही है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वो राजदंड, वो सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और नेहरू ने उसको चुपचाप ले जाके अपने आनंद भवन संग्रहालय में रखवा दिया और उसको वहीं पे छोड़ दिया गया था। उसकी हकीकत क्या है? अमित शाह यही बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आ रहे हैं। पर जब हमने इस पर रिसर्च की, थोड़ी बहुत खोजबीन की, तो खोजबीन करने के बाद एक पुस्तक के बारे में पता चला। क्योंकि इस चीज का बहुत बड़ा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अगर आप खोजना चाहें
तो शायद ही किसी पुस्तक में मिले। मिल भी सकती है, नहीं भी, गारंटी नहीं मैं दे सकता, पर चांसेस बहुत कम है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट के वेबसाइट पे एक पुस्तक है, टूरिज्म कल्चर एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट। उस पुस्तक के जब आप पेज नंबर 27 पे जाएंगे और इन चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि इस पुस्तक में इस बात का अच्छे से जिक्र किया गया है। इसके लगभग 150-200 पन्ने हैं इस पुस्तक में, इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक के 27 पेज नंबर पे इस बात को अच्छे से लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये राजदंड सेंगोल दिया है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तस्वीर नहीं है। जब इस पर पूछताछ की जाती है और विद्वान लोगों से पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे छुपा के क्यों रखा, तो उनका जवाब यह है कि यह एक तरह का राजतंत्र है। मतलब एक राजा दूसरे राजा को देता था, दूसरा राजा तीसरे राजा को देता था, और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे पूरे मन से, इसलिए उन्होंने इसे उपहार स्वरूप लिया और उपहार स्वरूप लेने के बाद संग्रहालय में रखवा दिया। कुछ लोगों का यह तक मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पे यह चीज नहीं दी गई है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस तरह की परंपरागत और बुनियादी चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। यह देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने चुपचाप उसे ले जाके संग्रहालय में रखवा दिया। हालांकि धीरे धीरे यह बात पता चली, और पता कैसे चली, पहली बार किसी अखबार में छपा था इसके बारे में सन 2022 के आसपास। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में 15 अगस्त 2022 को यह खबर छपती है इंडियन एक्सप्रेस में, और सेम यही खबर छपती है जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वो सेंगोल दिया गया। और सबसे पहले सेम यही बात इंडियन एक्सप्रेस में 2022 में छपती है, और जैसे ही ये बात छपती है वैसे ही सरकार इस पर खोजबीन करना शुरू कर देती है। और खोजबीन करने के बाद वही कहानी सामने आती है जो अब सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही चोल शासकों द्वारा जो सेंगोल दिया जाता था 900 ईस्वी के आसपास, वो सेम वो सेंगोल नहीं है, वो राजदंड नहीं है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में लेके घूम रहे हैं। क्योंकि चोल शासक 900 ईस्वी के आसपास रहे थे, और 900 ईस्वी के आसपास इस तरह की प्रतिलिपि नहीं चलती थी। हालांकि आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। यहां पे ये जो प्रतिलिपि लिखी गई है वो 19वीं सदी की एकदम नई प्रतिलिपि है, ये 900 ईस्वी की नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे देश का तिरंगा है वो तिरंगा उस वक्त था ही नहीं 900 ईस्वी के आसपास, ये बना था 19वीं सदी में। तो ये तिरंगा इस सेंगोल पे बनाया गया है, और ये तिरंगा बनाया जाना इस बात का सबूत है कि ये उस समय का सेंगोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी तरह का एक प्रतीकात्मक सेंगोल है, जैसे कि यहां पे एक राजा दूसरे राजा को ये सेंगोल दे रहे हैं, सेम उसी तरह का ये सेंगोल है, उसी तरह का प्रतीकात्मक सेंगोल है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन है। इससे आप समझ सकते हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीकात्मक सेंगोल है, एक प्रतीकात्मक राजदंड है। एक प्रतीकात्मक राजदंड लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, और बहुत ज्यादा महत्व नहीं देने की वजह से उसे ले जाके अपने संग्रहालय में रखवा दिया सुरक्षित। हालांकि जब इसके बारे में पता चला, इस पर रिसर्च हुई, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह डिसीजन लिया कि यह जो राजदंड है, जो इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा
जो सेंगोल है इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसको क्यों न संसद भवन में स्थापित किया जाए। और इसे ले जाके फिर मोदी जी ने संसद भवन में स्थापित किया। ये तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चर्चा का विषय बना रहा पहलवानों का, इस तरह से पहलवानों के साथ जोर जबरदस्ती किया जाना और घसीट घसीट के दिल्ली पुलिस के द्वारा ले जाके सलाखों के पीछे डाल देना। और जब विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तब विनेश फोगाट कह रही थी कि नया भारत आपको मुबारक हो, यानी कि वो भारत जहां पे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, गर्व से लोगों का सीना चौड़ा हुआ जा रहा है, उसी देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों की आवाज दबाए जाने की भरपूर कोशिश हो रही है। वो लगातार बृजभूषण के खिलाफ बैठी हैं धरने पर और उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये इनका आरोप है। अब शॉर्ट में हम इनके कष्ट को भी जानने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने बृजभूषण पे आरोप लगाया कि बृजभूषण ने हम लोगों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया है, वो रेपिस्ट भी है। अब उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो। इसके बाद बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हुई और इतने दिनों के बाद भी अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है। सबसे पहली बात, अगर कोई लड़की आरोप लगाती है कि इसने हमारे ऊपर रेप किया है तो पुलिस का काम है एफआईआर करना, चाहे रेप हुआ हो न किया हो। वो अनुसंधान का विषय है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, चोरी हुई है, मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई आता है एफआईआर करना तो पुलिस का काम होता है एफआईआर करना। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया ही नहीं, लिखा ही नहीं। इससे कमोबेश इतना तो समझा ही जा सकता है कि बृजभूषण कम पावरफुल इंसान नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब तुम लोग हाई कोर्ट जाओ, अब तुम लोगों के निर्णय को हम नहीं सुनेंगे, तो कोर्ट में विश्वास करने के बाद पहलवानों को चुपचाप या तो हाई कोर्ट चले जाना चाहिए था या फिर इंतजार करना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि देश का प्रधानमंत्री भी बिक गया हो, देश की पुलिस, दिल्ली पुलिस भी बिक गई हो, सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया हो, हाई कोर्ट भी बिक गया हो। यह तो पॉसिबल नहीं है। इस देश ने बड़े बड़े सुरमाओं के दिन खत्म होते देखे हैं, तो बृजभूषण को इतनी बड़ी औकात नहीं है कि उसके लिए पूरे देश का हर एक सिस्टम ही बिक जाए। लेकिन फिर भी ये पहलवान धरने पर बैठी रही। लेकिन इनकी गिरफ्तारी इस वजह से हुई क्योंकि जिस नए संसद भवन में नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, इन लोगों का प्लान था कि उसी नए संसद भवन के बाहर हम लोग धरना देंगे। और सोचिए, उसी नए संसद भवन के बाहर ये लोग धरना देते तो इस देश की छवि पूरे विश्व में क्या निकल के जाती। हालांकि इस तस्वीर के बाद ऐसे भी देश की छवि कोई बहुत अच्छी विदेशों में निकल के नहीं गई है। लेकिन इन लोगों का प्लान था कि पूरे नए संसद भवन का घेराव करेंगे और नए संसद भवन के बाहर हम लोग बृजभूषण के खिलाफ धरना देंगे। इसी से दिल्ली पुलिस ने इनको उठाया और उठा के ले जाके जेल के अंदर डाल दिया। और इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने खबर आ रही है कि छोड़ दिया है। तो दिल्ली पुलिस की बस इतनी भर कोशिश थी कि नए संसद भवन के बाहर ये लोग धरना न दें, क्योंकि नया संसद भवन का नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंगोल की कहानी और इन पहलवानों का दर्द, ये सब कुछ आपने आसान भाषा में और एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझ गए होंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार।